हर किसी का एक इनिशियल पॉइंट होता है, तो आप अपना मुझे इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? क्या है कि अपने पूरे ग्वालियर के जो क्षेत्र में है तो सर ने अपना एक छोटे लेवल से लेके इतने एक बड़े लेवल तक वो कर दिया है कि मतलब कई प्रकार के जो बच्चे हैं जो मतलब ऐसे कहते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनके लिए एक अच्छा माध्यम है। सर के द्वारा सर एप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। काफ़ी मोटिवेशन बातें की स्टूडेंट्स के लिए, बट अभी आप कहाँ वर्किंग हैं और हाँ, आपका क्या एलपी है? और सरकारी नौकरी का ऐसा है कि अगर कोई भी हो जैसे एमपी लेवल की कोई भी जॉब वगैरह है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आप 24 घंटे कम से कम वो 6 महीने की तैयारी में पूरी आज ज़ेंट इंस्टीट्यूट का कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी जर्नी में, ये आप बताना जी। चाहिए। वेलकम टू ज़ेंट करियर टॉक। और आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी जर्नी बताने जा रहे हैं टैली के रिगार्डिंग, क्योंकि टैली को लेकर लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि टैली से फ्यूचर ब्राइट है या क्या होगा आगे चल के। तो आज हम उन्हीं स्टूडेंट से बात करेंगे क्योंकि उनकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है और आज वो एक ऐसे मुकाम पर है कि वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि टैली आपके लिए कितना अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। आकाश, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू मैम। मेरा मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने जो भी हमारे बाहर के या अंदर से जो भी भाई बहन वगैरह हैं मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि टैली का जो लोग सोचते हैं कि टैली का स्कोप कम है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं है। लेकिन अगर अपने अंदर अगर कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई भी कोर्स हो, टैली हो, XYZ कुछ भी हो, अगर अपन उसको तन मन धन से और लगन से अगर करते हैं तो लोग चाहते हैं कि एक दिन में ही अगर रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उसको तन मन धन से करते हैं तो एक ना एक दिन, और सबसे उसमें महत्वपूर्ण चीज है कंटिन्यूटी, निरंतरता। अगर उसके साथ करते हैं तो एक ना एक दिन आपको ये टैली है और हमारे सर का जो मार्गदर्शन है, हमारे जो संचालक सर आदरणीय श्री रमेश सवरे सर और उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने और आप कंटिन्यूटी और निरंतरता करेंगे तो एक ना एक दिन, अगर लगन से उस चीज को, टैली को ध्यान से हर चीज करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन आप अच्छे उस पर आ ही ठीक है, जाएंगे। आपने मैं अपना मेरा नाम आकाश शर्मा है। मैं VISM ग्रुप में काम करता हूँ अकाउंटेंट की पद पर, और जहाँ मेरा भी सब कुछ अच्छा चल रहा ठीक है है। मैम। मैं 3 साल पहले यहाँ से टैली कर चुका था। वैसे टैली क्या है कि 3 या 4 महीने लगते उसको पूरा होने में, लेकिन क्या है कि उसके साथ मेरे को सरकारी नौकरी की मैं तैयारी भी कर रहा था, और एक थोड़ा क्या उस टाइम, अब क्या है कि शुरू में पहले सरकारी नौकरी की तैयारी कर ली है तो लगता नहीं था कि अब पूरा दिन ही अपन को 12-12 घंटे पढ़ना है। तो अब क्या है कि एक बार पूरी तैयारी होने के बाद अपन को 2-3 घंटे अगर आप रोज के हिसाब से अगर उसका वो निरंतर अभ्यास करते हैं तो पर्याप्त हो जाती है, अगर आप तन मन धन से करते हैं। और 6 महीने के अंदर अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब यही है कि आप निरंतरता नहीं है और तन मन धन से उसका नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं दिन में फ्री रहता हूँ तो मेरे को सर का मार्गदर्शन मिला, तो मैंने अपना जेल कोचिंग ज्वाइन किया और टैली अपना यहाँ से करना, क्योंकि मैं अकाउंट से हूँ, 12th से, मतलब कॉमर्स से। तो मैंने टैली का वो ज्वाइन किया। तो ऑलरेडी वैसे मुझे यहाँ पता चला कि 3 महीने में अपना पूरा होता था, लेकिन मैंने ये 1.5 महीने में पूरा कर लिया था। ठीक है। जेंट इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है। मैं उसके लिए मैं कुछ अपने शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कभी लगा नहीं। मैं 3 साल पहले यहाँ से कर गया था टैली का, और 3 साल से मैं जॉब में हूँ। और सर का योगदान मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोचिंग से अलग कर दिया गया है। मैं जहाँ भी जैसी भी मदद के लिए, मेरे रमेश सर हैं और टैली यहाँ जो पढ़ाते हैं श्री घनश्याम शर्मा सर हैं और आदरणीय मैम, पूरे जिन कोचिंग का पूरे समस्त स्टाफ का हमेशा से सहयोग मेरे लिए रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ के एनवायरनमेंट की बात करूँ, क्योंकि आप काफ़ी पुराने स्टूडेंट रहे हैं ज़िंट के, तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? कितना सपोर्टिव है? यहाँ का एनवायरनमेंट की मैम बात करें तो क्या है कि मैम कुछ चीजें समझने से होती हैं। क्या है कि अगर कोई अपने लिए, अगर मान लो सर किसी के लिए अच्छा भी कर दे और सामने वाला अगर मतलब उसको यूं ही उछाल दे के, हर चीज मैम समझने को होती है। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट जो समझ सकता है, समझ पाता है, उसे लगता है कि हाँ, और जिसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती जाती है, उनके काम होते जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, मेरे को सपोर्ट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि सर ने मेरे को, मैं आज यहाँ हूँ तो मेरे को सर ने सपोर्ट किया है, कोई बच्चा नहीं है तो वो ये महसूस करेगा उसको सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। पूरी जेंट की टीम हमेशा से, कोई कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, हमेशा से सपोर्ट करती है, पूरा स्टाफ सपोर्ट करता है। ये चीज मैंने देखी है। दूसरी बात, अभी सर ने इतना बड़ा मैंने जेंट रोजगार मेला तो नहीं देखा अपने ग्वालियर में, तो सर ने अभी 2-3 दिन लगाया, तो उसमें भी कई बच्चों को मतलब पॉजिटिव जो कर रहे थे, परेशान थे यहाँ से वहाँ कुछ अपने मतलब, तो उनका भी कई लोगों का कल्याण भी हुआ है उसमें।
और अपनी-अपनी स्किल प्रदर्शन करने का भी उनको अच्छा मौका मिला है और ये सब पूरी जेंट कोचिंग की टीम के द्वारा ही संभव हुआ है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कि कोई ग्वालियर में इतना बड़ा कोई हाँ, डेफ़िनेटली हाँ, अभी तक बिल्कुल, इतना बिल्कुल। बड़ा मिशन हुआ हाँ, नहीं है हाँ। पूरे ग्वालियर में। और ये पूरे ग्वालियर में नहीं, मतलब मैं इसको ग्वालियर तक ही सीमित नहीं रखना चाह रहा हूँ, अपना पूरा आस-पास दतिया है, भिंड है, हुँ। मुरैना है, तो आस-पास के सारे स्टूडेंटों ने जितना जो बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, तो मुझे नहीं लगता कि अदर कहीं किसी ऐसे हुँ, रोजगार हुँ। मेले में लिया होगा। क्योंकि आउटपुट भी हमने दिए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। रिजल्ट्स भी लगातार आ रहे हैं, स्टूडेंट प्लेस्ड हो रहे हैं, केवल ग्वालियर के नहीं, ग्वालियर के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, वहाँ से भी स्टूडेंट्स आए हुए थे। और आपने जन रोज़गार मिशन की बात कही, तो ये मिशन आपने बताया कि स्टूडेंट के लिए कितना हेल्पफुल रहा है। साथ ही ऐसे मिशन अगर और लाएँ, तो स्टूडेंट के लिए क्या-क्या और अपॉर्च्युनिटी खुलकर सामने आ सकती है? क्योंकि आप उस लेवल पे अब हैं कि आप स्टूडेंट को ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सभी अपने जो भाइयों-बहनों जो भी बाहर से हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं या जो भी यहाँ अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको एक क्या है कि मैं उनको एक छोटी-सी सीख दिया मैं मेरे अंदर की जो बात है मैं उनको बताना चाहता हूँ क्योंकि सबके अपने-अपने आइडियाज़ होते हैं, सबके अपने-अपने सोच होते हैं क्योंकि सब बड़े हैं, सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। मेरी सोच अभी ये रहती है हमेशा कि कभी थक के बैठना नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं जहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरा भी उद्देश्य ये नहीं है कि बस हाँ, ठीक है अपन अब आगे कहीं और नहीं है। हुँ, इसलिए हमेशा आपका जो दिमाग है ना वो एक प्रकार से खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा जो भी लोग यहाँ अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कहीं जाने का, आप पहला पहला प्रयास तो तन मन धन से उसको अच्छी सर के द्वारा जो मार्गदर्शन है या जो भी टीचिंग यहाँ पे सर कर रहे हैं, जैसे घनश्याम शर्मा सर हैं, हुँ, एक अभिषेक सर हैं जो हुँ, एक्सेल पढ़ाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ अगर मन से पढ़ोगे तभी आप बाहर एफर्ट कर पाओगे, अन्यथा ठीक है। तो फिर नहीं हो पाएगा। आप टैली के स्टूडेंट रहे हाँ। हैं और जो स्टूडेंट सोच रहे हैं टैली परस्यू करने का, हुँ। तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, किन चीज़ पे वो ज़्यादा फ़ोकस करें? और जो ऐसे आप कॉमर्स से हैं, तो आपको कम डिफ़िकल्टी आई होगी, बट जो कॉमर्स से नहीं है, जो क्या है स्टूडेंट कन्फ्यूज़ कि रहते हैं कि वो ऑप्ट करें या ना करें, तो उनके लिए क्या सजेशन है? देखो क्या है कि जो टैली करने यहाँ आते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो इंसान कॉमर्स से है हुँ, वो जल्दी अडॉप्ट कर लेगा और जो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि सबके बात वही है कि जो जैसे कॉमर्स से होता है तो पता चला कि कॉमर्स का स्टूडेंट कभी डॉक्टर भी बन जाता है। हुँ, तो ऐसा नहीं क्योंकि उसका एकदम स्ट्रीम चेंज हो गया। हुँ, लोगों को ऐसा लगता है कि जो बीएससी करेगा वो डॉक्टर बनेगा, कॉमर्स वाले तो सिर्फ अकाउंट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या अपनी-अपनी स्किल्स होती है बच्चों की सीखने की और कुछ ऐसा वो है नहीं क्योंकि अपने यहाँ का माहौल, अपने यहाँ के टीचर्स ऐसे हैं कि वो तुरंत ही उस चीज़ को बच्चे को एडॉप्ट कराने के लिए उनका जो समझाने का तरीका है, जैसे घनश्याम सर है, कोई भी हुँ, बच्चा कैसा भी है, अपनी आगे की टीम है, हुँ, तो उनको इतनी अगर वो बच्चा थोड़ा-सा एफर्ट देता है, तो उनको इतनी जल्दी से सिखाने की वो क्षमता रखते हैं कि हुँ, क्या बताऊँ। उसके लिए मैं भी हूँ, जैसे मैं भी कॉमर्स से किया था मैंने। तो कॉमर्स के बाद फिर ये तैयारी में आ गया अपने इधर का उधर तो लेकिन एक ललक थी सीखने की मैं और ये ललक होनी चाहिए उसके लिए आपका स्ट्रीम कोई मायने नहीं रखता कि आप किससे किया है क्योंकि आप इस नाव से उस नाव पे, उस नाव से उस नाव पे कब चले जाओ कोई पता नहीं। ठीक है, मतलब आप ऑन ऑल ये कहना चाहते हैं जो स्किल्स यहाँ सिखाई हाँ, जाती बिल्कुल। हैं, वो फील्ड पर काम आती हैं बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आप मैम, अभी बिल्कुल, वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी आपका करंट रोल क्या है? और क्या-क्या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? मैम मैं बीआईएस में अकाउंटेंट के लिए मैं पूरा रोल ही है उनका टैक्सेशन वगैरह है पूरे हुँ, कॉलेज का और पूरा इनकम एक्सपेंडिचर का पूरा और सेक्शंस वगैरह हैं, वो सारे टीडीएस वगैरह ये सब मैं वहाँ का देखता हूँ मैं। ठीक है, अब तो ये कोर्स की बात हो गई, टैली की बात होगी, अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ, जो स्टूडेंट अभी जॉब करने वाले हैं, जो सेक्टर में अभी आने वाले हैं जॉब फील्ड में, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं उनके लिए एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर जॉब के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको अगर अच्छा नॉलेज है ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी हुँ, मैं पर्सनैलिटी को लेके थोड़ा बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। जैसे कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में देने के लिए किया, तो स्लीपर पहन के चला गया, हुँ, है कि नहीं? और ऐसे ही जीन्स-वीन्स पहन के चला गया, मतलब फॉर्मल ड्रेस में नहीं गया। ठीक। तो क्या है कि क्या है आपकी नॉलेज तो लोग बाद में जज करेंगे, सबसे पहले आपका वो पर्सनैलिटी देखेंगे। तो उन्हें लगता है कि हाँ, ठीक है क्योंकि अगर आप कहीं भी बाहर अपनी कोचिंग से अगर आप टैली सीख के जाते हैं, सबसे पहले आप अपना पर्सनैलिटी, बिहेवियर आपको हुँ, चेंज करना होगा। उसके बाद ही आप एक वो इंटरव्यू के लायक आप वहाँ हुँ। उनसे बात कर पाएँगे। तो मतलब अगर आप मानते हैं कि अगर आपका पर्सनैलिटी थोड़ा डेवलप्ड होता, तो बिल्कुल, बिल्कुल शायद मैम। आप और आगे होते। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। पर्सनैलिटी तो वो हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी को देखते हुए अभी हम लोगों ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस बिल्कुल, स्टार्ट की बिल्कुल हैं। मैंने
जिसमें स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि खुद को वो कैसे प्रेजेंट करें। जैसे कि आपने बताया कि आप स्लीपर पहन के चले गए, तो ये सारी चीजें उन्हें इंटरव्यू टेक्निक्स, फॉर्मल अटायर, ये सब सिखाया जाता है। बिल्कुल मैम। और दूसरा मैम मैं अपनी राय बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कभी भी, जैसे मैं 3 साल हो गए तो लोगों को लगता है कि 3 साल में कौन, लेकिन मेरे को जो मेरे आदरणीय श्री अमित शाह जो यहाँ के संचालक हैं, मतलब मैं कभी भी फोन कर दूं उनके लिए, चाहे रात में हो चाहे कभी भी हो, हमेशा वो मदद के लिए तैयार रहते हैं। और कैसी भी जरूरत पड़े, मैम अंजलि मैम है, घनश्याम शर्मा सर है, आप सभी लोग हो, तो हमेशा मुझे ये लगता है कि देखो संस्थान तो बहुत है ग्वालियर में जो सिखा रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बच्चे के लिए एक प्रकार से लगन की भावना और उनके लिए एकदम सपोर्ट के तौर पे, किसी बच्चे को कि कहीं से वो इधर का उधर ना हो जाए, बच्चे को लगे यार मैंने सर को फोन किया, ऐसा नहीं है। जब तक कोई बच्चा स्टैंड नहीं होता हो जाता है, उसे लगता नहीं कि अब मैं स्थिर हो गया हूँ, तब तक ये जिन कोचिंग और जिनका सभी पूरा स्टाफ हमेशा मदद करता है। डेफिनेटली ये मैंने महसूस किया है। डेफिनेटली जिंट का स्टाफ और डायरेक्टर सर बिल्कुल अप्रोचेबल हैं। जब आप लोगों को जरूरत पड़ती है, जब जिंट का स्टाफ और सर हमेशा खड़े रहते हैं। आपका अगर मैं सर से बॉन्ड की बात करूं, क्योंकि पर्टिकुलर एक बॉन्ड होता है, बिल्कुल अपने एक फैकल्टी से एक बॉन्ड होता है, एक टीचर स्टूडेंट का, और डायरेक्टर से एक बॉन्ड होता है। तो आपका डायरेक्टर सर से कैसा बॉन्ड रहा है और क्या टर्म्स रहे हैं? क्या है कि सर का तो विशेष रूप से आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। और सर का क्या कि पूरे कोचिंग का ही रहा है। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो सर में क्या थोड़ा मतलब पैसा कि जल्दी, मतलब ये लगता था कि 1 घंटे की कोचिंग होती थी तो क्या है कि सर जल्दी सीख लेता था कि मैं जल्दी जाना मेरे को, वो तो थोड़ा जो भी है सर ने मेरी गलतियां भी माफ की हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने सर ने अगर मेरी गलतियां माफ की हैं तो मैंने ये चीज नहीं सोचा कि अगर मेरी गलतियां माफ हो रही हैं तो मैं गलतियां और करूँ। उनको मैंने एक सुधार के तौर पर लिया। अगर मेरी गलती माफ हो रही है तो मैंने उस गलती को वहीं पे कम करके वहीं पे रोक कर और अच्छा करने की कोशिश की है, जिसका परिणाम आज मैं जहाँ भी हूँ, मतलब अपना जो मेहनत मैंने यहाँ से मुझे जो मिला है उससे मैं खुश हूँ। और जो भी सर ने हमें गलतियां को माफ किया को किया है, तो सर का मैं बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ। डेफिनेटली आपने जो फीडबैक दिया है, जो पॉजिटिव फीडबैक है, जिंट बस इसी के लिए काम करता है कि हर स्टूडेंट से एक पॉजिटिव फीडबैक आए। और हाँ, और दूसरी बात, जिंट क्या है कि अब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ग्वालियर में जिंट एक अभी अभी भी काफी नाम है, अपने पूरे चंबल संभाग में जिंट का नाम है। और आगे चल के मेरे को ऐसा लगता है कि जिंट एक प्रकार से मतलब काफी और ज्यादा विस्तृत रूप से अपनी डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर सर का ऐसा ही प्रयास रहा तो बिल्कुल जिंट एक एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा। डेफिनेटली ऐसा होगा। सो आकाश, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू। हमारे जितने भी पॉडकास्ट होते हैं, हम गेस्ट से इन अ वन वर्ड पूछते हैं कि जिंट के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, एक शब्द में बताइए। मैम जिंट के बारे में मैं तो क्या है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणा होती है। क्या होता है कि जो इंसान सफल नहीं हो पा रहा है तो वो थोड़ा अलग सोचते हैं, जो इंसान सफल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा से हर चीज के प्रति, चाहे कोई कैसा भी हो, कहीं भी हो, चाहे संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा से मैं अपनी राय ये देना चाहता हूँ कि उनके प्रति हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे सफलता नहीं मिली है तो मैं, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि ना मुझे ना किसी को किसी के बारे में गलत बोलने का, नकारात्मक विचार रखने का कहीं कोई अधिकार है, ऐसा नहीं है। अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने उस चीज का क्या है, अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो सफलता ये सिद्ध करती है कि आपने असफल मतलब सफल होने के लिए जो प्रयास किए वो पूरे तन मन धन से नहीं किए। तो उसके लिए अगर आप किसी पे दोष डालते हैं तो ऐसा करना तो उचित नहीं है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक हम, मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी अच्छी जगह, मेरे से भी अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे भी पूछा है तो हमेशा से उन्होंने जिंट के लिए अच्छाई और सकारात्मक विचार अपने रखे हैं। और जो इंसान मेहनत और लगन से काम करता है तो वो हमेशा भी पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच आकाश, आपने टाइम दिया।